निरसा विधानसभा अंतर्गत पचमोहली के रविदास टोला में नाली विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। रविवार को बढ़ते नाली विवाद के निपटारे की मंशा को लेकर एक झारखंड मुखिया संघ अध्यक्ष काकुली मुखर्जी ग्रामीणों के बीच गई और पचमोहली पंचायत के ग्रामीणों ने मुखिया पारुल पांडे के व्यवहार को लेकर काफी विरोध जताया। वहीं ग्रामीणों के रोष का सामना मुखिया संघ के अध्यक्ष को भी झेलना पड़ा। ग्रामीण किसी तरह की सुलह को तैयार नहीं हुए। मौके पर पहुंचे जेई के साथ भी तू मैं हुई, जिसके बाद सभी वापस हो गए। आजकल कार्यकर्ता डब्लू दास ने जानकारी देते हुए बताया कि जब आरटीआई लगाई गई थी तो हमें पता चला कि स्थल पर नाली निर्माण हुआ भी नहीं और नाली निर्माण कार्य पूरा दिखाया गया है। ठीक है, गारगोंड प्रखंड की विश्व पंचायत की वो अध्यक्ष है, ठीक है, वो आई थी। वो पहले हमको 2 दिन से फोन कर रही है कि अकेले में आपसे कुछ बात करना है। क्या बात है क्या नहीं वो तो आप लोग जानते होंगे, ठीक है। अभी वो एक बैग आ गई, आके दुकान पे में बैठा था, वहाँ बोल रही है कि आपसे अकेले में बात करना है। अकेले में बोलिए क्या क्या ये है। वो साथ में बेनी पाठक जो ठेकेदार है, जो सारा नली उल्ली का सारा जो ठेका लेता है, जो भी पंचायत का हर एक पंचायत का वही ठेका लेता है। तो लोग 2 दिन से फोन कर रहा है, परेशान कर रहा है कि आइए आप लोग से भेंट कीजिए और क्या है क्या नहीं लेन देन देके, ठीक है, इस मामला को यहीं पे समाप्त कीजिए, ठीक है। तो जैसे ये लोग आई तैसे हम लोग उसी तरह ग्रामवासियों को मैंने इतला किया कि देखिए ये इस तरह से आया है, हम मेरे ऊपर दबाव देने का कोशिश कर रही है। तो वही सर यहाँ धरातल पे लिया है, इनको दिखाए हैं, साथ में जे भी थे, वो भी देखें कि धरातल पे कोई काम नहीं हुआ है, ठीक है, और सारा पैसा का निकासी हो चुका है। ये सर देख लीजिए एक बार यहाँ पे जो धरातल एकदम अभी भी नली है, गंदगी से भरा हुआ है। और साथ में वो आई थी और हम लोग को सिर्फ यही बात बता रही है कि किस तरह से ये जो मामला है किस तरह इसको मिटाया जाए, आप लोगों को क्या चाहिए वो बताइए। गलत है। हम आपको बता दें, एक पंचायत चलता है, हमारा पूरा पंचायत सदस्य जनप्रतिनिधि ग्रामीणों को लेकर, है ना। इस तरह से मान लीजिए जो डब्लू का एक मन में जो एक धारणा है कि हमारा ये काम पूर्ण नहीं हुआ, इसको लेके आगे बढ़ना है, या वो लोग आरटीआई कर रहा है, जो भी कर रहा है वो अपना हक के लिए वो लड़ रहा है। तो इसीलिए हमको जब सूचना मिला कि वो और आगे बढ़ने का प्रयास कर रहा है, तो हमको खबर आया कि मुखिया जी हमको बोली, पारुल पांडे जी, कि एक बार जाके आप वहाँ पर बात कीजिए कि वो लोग क्या चाहता है। अकेला में सेटलमेंट का कोई बात नहीं है, हम पूरा ग्रामीण के बीच में थे और वहाँ हम जाके एक ही बात उन लोग को समझाने का प्रयास कर रहे थे कि आप लोग सब मिलके मुखिया के पास आइए या मुखिया को बुलाइए और आप लोग एक समझौता कीजिए कि किस तरह से ये काम होगा, किस तरह से गांव का विकास होगा, किस तरह से गांव का डेवलपमेंट करके आगे बढ़ेंगे। इस तरह से अगर प्रॉब्लम क्रिएट होते ही रहेगा, बढ़ते ही रहेगा, आप ही लोग बताइए ना, कोई पंचायत कोई मुखिया कहीं से भी कुछ विकास डेवलपमेंट के काम कर सकता है। ये बाधित ना हो, डेवलपमेंट होते रहे, उन लोग का भी मनसा पूरा हो। इसीलिए हम चाह रहे थे कि दोनों मुखिया और एज ए मुखिया अध्यक्ष के नाते हम यही बोलेंगे कि मुखिया, वार्ड मेंबर्स, समिति एवं ग्रामीणों को लेके एक ग्राम सभा जैसे एक मीटिंग करके सबको हम मिलाने। गिरिडीह के गांवा हाट बाजार परिसर में हुल दिवस मनाया गया। 20 सूत्री क्रियान्वयन और झामुमो प्रखंड अध्यक्ष अजय कुमार सिंह सहित छात्र संगठनों, आदिवासी संगठनों ने संताल हुल के नायक शहीद सीदो कान्हू, चांद भैरव, फूलो झानो की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। आज गांवा प्रखंड में यहाँ बच्चे लगता है, वहाँ पर आदिवासी छात्रों द्वारा आदिवासी हुल दिवस 30 जून को जो पूरा विश्व में मनाया जाता है, तो उसी को रखा गया है। और इन सभी इस प्रखंड में जितना भी गाँव है और सभी गाँव के यहाँ पर उपस्थित मनी बाबा को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि यहाँ पर अपनी उपस्थिति ग्रहण की। आज गाँव प्रखंड में यहाँ बच्चे लगता है, वहाँ पर गिरिडीह के गांवा प्रखंड के उत्क्रमित मध्य विद्यालय हरिजनटोला गदर के अध्यक्ष करमनी यादव के द्वारा विद्यालय के सरस्वती विद्या वाहिनी के खाते से 3,51,000 रुपए का ट्रांसफर अपने खाते में कर लिए जाने का आरोप लगा है। मामले का खुलासा तब हुआ जब विद्यालय के प्रधानाचार्य हरिपंडित मालडा इंडियन बैंक में खाता अपडेट करवाने गए। अपडेट से पता चला कि 3 किश्त में विद्यालय के खाते से मोबाइल ट्रांजैक्शन के द्वारा 3.5 लाख रुपए अपने खाते में ट्रांसफर करवा लिए गए हैं। मामले में प्रधानाचार्य ने एसएमसी और स्थानीय जनप्रतिनिधियों को सूचना दी। आपातकालीन बैठक बुलाई गई। हालांकि इस बैठक में अध्यक्ष शामिल नहीं हुए। बैठक में खाते से पैसे निकाले जाने का एक स्वर में विरोध किया गया।
हम आज सुने कि 3,51,000 निकासी हुआ है और इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं, हम नहीं जानते हैं सर, हम इस सब के बारे में कुछ नहीं जानते हैं। जैसे चेक होगा तो आप दोनों के नाम से खाता होगा ना? तो हम नहीं जानते हैं सर, सिर्फ हम हेड सर जाते हैं, हम ही आते हैं तो उसमें साइन करते हैं, वो हम मेरा घर जाता है ना, हम यहाँ उसे कुछ हम जान भी नहीं करते हैं इस सब के बारे में। एसएमसी खाते का पैसा अपने ही खाते में 3,30,000 रुपया ट्रांसफ़र कर लिया। यह जो है सूचना मिलने के बाद में यहाँ के एसएमसी की बैठक हुई। बैठक में प्रस्ताव दिया गया कि नहीं, ये तो घोर अन्याय है, क्योंकि इस प्रकार का घटना 2022 में एक बार हुआ था। वही अध्यक्ष के द्वारा, करमनी यादव के द्वारा जो है 1 लाख रुपये का निकासी कर लिया था, जिसकी सूचना बीआरसी को भी दिया गया, लेकिन बीआरसी के लोग फिर मिल बैठ करके यहाँ पर कंप्रोमाइज़ कराए, वह राशि को फिर एसएमसी खाते में जमा करवाए। बिरमो के दामोदर नदी में 4 युवक नहाने के दौरान नदी में डूबने लगे, जिसे स्थानीय ग्रामीणों की मदद से बचाया गया। घटना बोकारो जिले के हरला थाना क्षेत्र के बरुआ घाट के दामोदर नदी की है। बताया जा रहा है कि 4 युवक नहाने के दौरान दामोदर नदी में बहने लगे। अचानक नदी का जल स्तर बढ़ जाने की वजह से नदी के मझधार में ही ये फंस गए और डूबने लगे। इस दौरान बरुआ घाट में नहा रहे सैलानियों की संख्या भी काफ़ी ज़्यादा थी, जहां चारों युवकों को डूबता देख लोगों ने शोर मचाया, जिसके बाद स्थानीय लोगों की मदद से चारों युवकों को नदी के मझधार से बाहर निकाला गया। कुछ बच्चे नहा रहे थे, वो अचानक से पानी बढ़ गया और वो लोग डूबने लगे, तो उनको बचाने के चक्कर में और 2 बच्चे डूब गए, तो डूब गए और वहीं पर फंस गए और वो बहने, कुछ देर बाद वो उधर बहने लगे। बीच में बहुत पानी होने के कारण वो कोई बचाने नहीं गया, तो फिर मैं गया, बीच में वो फंसा हुआ था कहीं पे, तो बीच से मैंने उसको निकाला, उसको सीपीआर दिया वहीं पे, तो वो उनके सांस चलने लगा, तो मैंने फिर दिया उसको, मुंह से सांस दिया तो वो होश में आ गया और बाहर निकाला गया ग्रामीणों के द्वारा। हम लोग एक्चुअली यहाँ पे नहा रहे थे साइड में, कुछ बच्चे लोग आए थे, नए युवक लोग थे। पूछने से पता चला, उन लोग को मना किए कि आप लोग इधर मत नहाओ, इधर पानी का बहाव अभी तेज़ हो गया है। तो वो लोग क्या करने लगे कि नहीं, वो लोग बात को टाल के अंदर घुस गए और चारों बच्चे नहाने लगे, जिसमें 2 युवक थे और 2 बच्चे लोग थे। वो लोग नहाने के क्रम में डूबने लगे, जिसमें से 2 बच्चे तो पूरा डूब चुके थे और जो 2 युवक थे वो दोनों किसी तरह अपने से साइड हट गए, मतलब तैयार करके वो लोग भी डूब ही गए थे, लेकिन किसी तरह वो लोग आ गए। तो एक बच्चे का जो डूब गया था उसको किसी तरह सीपीआर दे के, ऑक्सीजन दे के उसको होश में लाया गया। तो एक बच्चा तो होश में आ गया, लेकिन एक बच्चा बहते हुए बहुत आगे तक चला गया। तो अब आगे तक चला गया तो मेरा दोस्त जो दिनेश है, ये देखा उसको कि ये डूब रहा है, तो डूबने के क्रम में ये अचानक पानी में डूबा, मतलब पानी में कूद के जाके उसको रेस्क्यू किया। रेस्क्यू करने के क्रम में उसको देखा कि उसका सांस पूरा छूट चुका है। उसके बाद उसको सीपीआर दिया गया, ये पूरा सीपीआर दिया, चेस्ट को पूरा दाबा, चेस्ट को दाबने के बाद थोड़ा वो ऑक्सीजन लेने लगा। वो मतलब एक तरह से बोलिए तो वो पूरा पानी में डूब गया था, उसका सांस रुक गया था। लेकिन उसके बाद मेरा दोस्त जो गया, ये कूद के अपने जान का परवाह किए बिना उसका जान बचाया।